हमने कई बार लोगों को कहते सुना है, सफरिंग इज़ अ ग्रेट टीचर। पर कोई ये नहीं पूछता क्या हो अगर ये सिखाने वाला दर्द बार बार लौट के आए। शायद यही लियाम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। एक दर्द जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। फ्रांस काफ्का, जो ऐसे ही एग्जिस्टेंशियल थीम्स के लिए मशहूर थे, ने लिखा है, ही इज़ फ्री एंड दैट्स व्हाई ही इज़ लॉस्ट। गाइड ने लियाम को फ्रीडम और स्टेटस ज़रूर दिया, पर उसी के साथ उसे धकेल दिया एक ऐसे बोझ और अकेलेपन में जहाँ से निकलना शायद उसकी किस्मत में ही नहीं था। तो हेलो एंड वेलकम एंड आदाब। स्वागत है आपका हमारे चैनल इकागाई कथानिका में। आज हम आपके लिए लाए हैं आई एम द एविल लॉर्ड ऑफ इंटरगैलेक्टिक एम्पायर का एपिसोड 3। अगर आपने पहले और दूसरे एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके चेकआउट करिए। एपिसोड की शुरुआत होती है गाइड के असली स्वभाव के साथ। एक ऐसा बीइंग जो लोगों की खुशी का नाटक रचता है सिर्फ उन्हें टूटता हुआ देखने के लिए। वो पहले उनकी उम्मीद जगाता है, उनको सपनों के नीचे झूठा ज़मीन बिछाता है, और जैसे ही लोग उस खुशी के करीब पहुंचते हैं वो उस ज़मीन को खींच लेता है और वो लोग सीधा गिरते हैं दर्द और निराशा के उस गहरे अंधेरे में जहाँ से लौटना मुश्किल होता है। एक कैप्सूल में 2 साल से सोया हुआ लियाम फाइनली जागता है और आगामी से पूछता है, कितना टाइम हो गया? लियामी जवाब देती है, 2 साल माय लॉर्ड। उसके लिए कैप्सूल के अंदर टाइम रुका हुआ था और अब उसका नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है। वो आगामी से पूछता है, क्या मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ? आगामी उसे बताती है, आपको नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फिजिकली स्ट्रेटन किया गया है, लेकिन इसका फुल पोटेंशियल देखने के लिए आपको रिहैबिलिटेशन पीरियड से गुजरना पड़ेगा। देन अगले सीन में आगामी उसे ओवरऑल गवर्नेंस रिपोर्ट दिखाती है, जो वो स्लीपिंग कैप्सूल में सोया हुआ था तब की होती है। मोस्टली थिंग्स वर गुड। वो इसके लिए आगामी को अप्रिशिएट करता है, फिर बोलता है, चलो आगामी, अब ये किंगडम में इंस्पेक्शन का टाइम है। ग्राउंड ज़ीरो से देखते हैं कि क्या राज्य में चल क्या रहा है। यहाँ से आगामी उसे उनके स्पेस पोर्ट में ले जाती है और बताती है कि हम यहीं से अपना स्पेस फ्लीट मेंटेन करते हैं। थोड़ा कॉस्टली है बट स्टिल हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तभी लियाम देखता है कि वहाँ काफ़ी हाईटेक बैटल रोबोट्स मौजूद हैं जिन्हें ह्यूमन पायलट्स कंट्रोल कहा जाता है। वो तुरंत उनमें से एक रोबोट में चढ़ने की रिक्वेस्ट करता है। अब वो रोबोट के अंदर होता है जहाँ आगामी उसे समझाती है, बेसिक मूवमेंट ये रोबोट्स खुद हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो भी एडवांस मैन्यूवर्स होते हैं वो पायलट की थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे पायलट सोचता है रोबोट वैसा ही मूव करते हैं। इन शॉर्ट दे हैव मैजिकल कंट्रोलिंग एबिलिटी। यहाँ लियाम बोलता है कि उसे रोबोट के साथ एक रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए उनके वॉर फ्लीट के कैप्टन को बुलाया जाता है। कैप्टन लियाम के सामने आकर पहले काफ़ी वीक बनने का नाटक करता है, लेकिन लियाम उससे कहता है, फाइट मी लाइक अ वर्दी अपोनेंट। और अगले ही मोमेंट में कैप्टन ने उसे दंगल स्टाइल में पटक दिया। लिटरली उसकी फट गई थी। इस एक्सपीरियंस से लियाम को रियलाइज़ होता है कि वो अभी कितना वीक है और उसे अभी भी ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरे लिए इस पूरे किंगडम का बेस्ट ट्रेनर हायर करो। आई वॉन्ट टू बी वर्दी एंड पावरफुल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियाम और आगामी एक डेजर्ट बैटल ग्राउंड में खड़े होते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है एक काम कंपोज्ड माइटी समुराई मास्टर यशुशी की, जो ज़रूरत से कम बोलता है, कम एक्ट करता है और ख़ुद को बड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखाता है। यशुशी कॉन्फिडेंटली कहता है, मेरी एकेडमी से पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फाइटर निकलते हैं। आगामी को मास्टर पे थोड़ा डाउट होता है और वो लियाम को इसके बारे में बताती है। तब लियाम यशुशी से कहता है, तुम पहले मुझे अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाओ। अगले सीन में मास्टर उन्हें ट्रेनिंग एरिया में लेके जाता है, जहाँ उसके चारों तरफ काफ़ी मोटे मोटे वुडन ट्रंक्स लगे होते हैं। वो उनके बीच में खड़ा होता है और कहता है, लियाम, अब मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट आर्ट दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया। इसे ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। लियाम तुरंत आगामी से कहता है, इस मूव को रिकॉर्ड करना, मुझे इसे लेटर एनालाइज करना है। पर यशुशी एक डेंजरस मूव का नाम लेता है। मतलब सीरियसली मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, एनिमे कैरेक्टर्स हर मूव से पहले इतना लंबा चौड़ा बड़ा सा नाम क्यों अनाउंस करते हैं? मतलब तुम सोचो, तुम अपने दोस्त से झगड़ा कर रहे हो और तुम बोल रहे हो, ये ले मुंह पे गुस्सा, पेट में लात, गेंड पे लात, ये क्या बात होती है? एनीवेज यशुशी अपने स्वॉर्ड को शेद से 1 इंच बाहर निकालता है और तुरंत वापस अंदर डाल देता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आसपास रखे सारे लॉक्स बीच में से क्लीन कट हो जाते हैं। लियाम तुरंत आगामी से रिकॉर्ड हुआ फुटेज देखने लगता है
और शॉक हो जाता है क्योंकि मास्टर की टेक्निक इतनी फास्ट थी कि कैमरा तक उसे प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाया। ये देख के लियाम मास्टर के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है, मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। लेकिन जैसे ही लियाम और आगामी वहाँ से चले जाते हैं, यशुशी हल्की सी हंसी छोड़ता है और बोलता है, इन्हें बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। दरअसल ऐसी कोई सीक्रेट टेक्निक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये लॉग्स तो पहले से ही बीच में से कटे हुए थे। चलो इस बार एक अच्छा बकरा हाथ लगा है लूटने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पॉलिटिकल ड्रामा अनफोल्ड होता है। प्रिंसेस क्रिस्टियाना अब पायरेट्स के साथ पीस नेगोशिएशन के लिए जा रही होती है, लेकिन वहाँ उसके लिए एक ट्रैप पहले से ही सेट होता है। जो अलायंस उसके साथ मिलकर पायरेट्स पे अटैक करता है वो असल में खुद पायरेट्स के साथ मिला होता है। पायरेट लीडर खुद क्रिस्टियाना को बताता है, तुम्हारे रूलर के रूल से कोई भी खुश नहीं था। कन्विंस करना मुश्किल था लेकिन पैसा दिया, सब मान गए। फिर वो उसे शिप के डेक पर ले जाता है, जहाँ से क्रिस्टियाना देखती है कि अलायंस शिप्स उसके प्लेनेट की तरफ एम करके बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम वापस शिफ्ट होते हैं लियाम के चाइल्डहुड ट्रेनिंग पर। लियाम अब भी यशुशी के अंडर ट्रेनिंग ले रहा होता है। वो बार बार अपनी स्वॉर्ड को हवा में वेव करता है, इस उम्मीद में कि शायद उसके अंदर भी कोई सीक्रेट आर्ट जाग जाए, लेकिन हमें पता है ये सिर्फ एक इल्यूजन है। बेचारा लियाम, शायद इसकी ज़िंदगी में बस यूज़ होना ही लिखा है, कभी वाइब से तो कभी कोच से, कभी किसी पैसों के लिए तो कभी किंगडम और आराम के लिए। खैर तभी आगामी आती है और उसे दिलासा दिलाती है, तुमसे बेसिक मार्शल आर्ट्स तो आने लगे हैं, इतना घबराओ मत। इधर यशुशी सरकारी पैसों पर ऐश भरा जीवन जी रहा होता है, बिना किसी टेंशन या अफोर्ड के। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन लियाम आगामी से मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाने को कहता है। आगामी जैसे ही रिकॉर्ड चेक करती है, वो कई फेक ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज नोटिस करती है। वो लियाम को इन्फॉर्म करती है तो लियाम सोचने लगता है कि ये तो मेरा किंगडम है, यहाँ लोगों को सताने का हक सिर्फ मुझे है। फिर वो आगामी को ऑर्डर देता है कि फाइनेंशियल हेड को बुलाओ। फाइनेंशियल हेड आता है, लियाम उसे इंटेरोगेट करता है, ये सब फेक ट्रांजैक्शंस और ब्राइबरी के रिकॉर्ड्स क्यों हैं। मिनिस्टर बहुत ही क्रिएटिव बहाने बनाता है और ये देख के लियाम अंदर ही अंदर इम्प्रेस हो जाता है। वाह, कितने स्किल्स हैं इसमें, लोगों के पैसे मार के खा के खुद कैसे अमीर बन गया है। सच में बहुत कुछ सीखने लायक बंदा है ये। लियाम जेन्युइनली इम्प्रेस हो जाता है उसकी काली कमाई की स्किल से। लेकिन तभी एक बड़ी फेक ट्रांजैक्शन नोटिस होती है जो किसी और के नाम पे होती है। लियाम के पूछने पर मिनिस्टर कहता है कि वो हमारा एक करप्ट सबऑर्डिनेट था, उसने किए थे। ये सुनकर लियाम को अपनी पास्ट लाइफ का बॉस याद आ जाता है, जिसने फेक ट्रांजैक्शन करके उसे फंसा दिया था और उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया था। लियाम का गुस्सा फट पड़ता है, वो अपनी तलवार निकालता है और मिनिस्टर की तरफ बढ़ता है। आगामी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर हम हर करप्ट ऑफिशियल को मार देंगे तो हमारी ब्यूरोक्रेसी आधी रह जाएगी। लेकिन लियाम उसकी बात अनसुना करके बिजली की तरह अपनी तलवार घुमाता है और मिनिस्टर का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। आगामी लोगों के पैसा मारने वाले की सैलरी नहीं काटते हैं उसका गला। नहीं ऐसा वो बोलता नहीं है, पर हाँ मन में तो ज़रूर आया होगा उसके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नॉर्मल सिटीजन्स की कहानी। एक लोकल बार में बारमेड और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। लीडरशिप के अंडर तो ऑलमोस्ट सभी करप्ट ऑफिसर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इकोनॉमी भी प्रॉस्पर कर रही है, नई स्कूल्स बन रही हैं। लियाम के लीडरशिप में लोगों को एक नई होप मिल रही है, लेकिन देखते हैं ये होप कब तक टिकती है। अगला सीन, लियाम की ट्रेनिंग को 3 साल हो चुके हैं। वो फिर से वॉर फ्लीट के कैप्टन को चैलेंज करता है, आओ एक बार फिर कॉम्बैट करो। तभी वहाँ एंट्री होती है यशुशी की, जो कहता है, लियाम इस बार नॉर्मल फाइटिंग रोबोट में मत घुसो, तुम यूज़ करो द ब्लैक टाइटन। ये रोबोट फुली मैनुअल है विथ नो सेल्फ मैन्यूवरिंग एबिलिटी। इसे तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने कभी यूज़ किया था। और अब हम फिर देखते हैं द माइटी ब्लैक टाइटन, और यहीं पे सीन एंड हो जाता है। तो दोस्तों, 3rd एपिसोड में हम लियाम की एक नई पर्सनैलिटी देखते हैं जो काफ़ी एम्बिशियस होता है और इमोशंस को उतनी तवज्जो नहीं देता है जितना पहले दिया करता था। और देता भी क्यों, जब वो सेल्फलेस था, जब वो किसी और के लिए जीता था, तब उसे उसका ज़िंदगी में कुछ खास मिला नहीं सिवाय धोखे के। हम जल्द लौटेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी रही है।